हेलो गाइस, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राज और स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.1 यानी कि अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसका पहले दोस्तों परिचय भी कर लिया और कुछ सवाल भी दोस्तों इसका मैंने कर लिया था, ठीक है। और आगे दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे क्या, उससे आगे सवाल करेंगे जो कि प्रश्न नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे सवाल दोस्तों आज हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे सवाल करते हैं। इससे पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैट्रिक एग्जाम 2022 की बेस्ट तैयारी कराई जा रही है। इससे तैयार आपको ऐसा तैयार आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं करा जाएगा, ठीक है। इसलिए आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 तक हमने कर लिया था। प्रश्न नंबर 4 जो कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 4 देखिए आपको कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा सवाल। 4 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 बिंदु है 5, और है 6, 4 और है आपका 7, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो कह रहा है कि ये जो 3 बिंदु दिया हुआ, ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु, ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब कि निर्देशांक है समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज अगर आप ये समझ जाते तो ये आसानी से बना लेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है सभी को पता होगा, किसी किसी को भी नहीं पता होगा। समद्विबाहु त्रिभुज मैं आपको बताता हूँ। देखिए सम मतलब होता है बराबर, और द्वि मतलब 2 हो गया, और बाहु मतलब भुजा हो गया। तो क्या यानी कि 2 बराबर भुजा, यानी कि जिसकी 2 भुजाएं बराबर उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। ये सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता तो वो जान लो, ठीक है। तो जिसकी 2 भुजाएं बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वही सवाल में कह रहा है कि ये जो बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 3 बिंदु दिया हुआ, 3 बिंदु का निर्देशांक, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, सी। तो ये तीनों में क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। देखो इसमें आपको तीनों निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि 2 भुजा बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर रहे या ना रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 भुजा अगर बराबर है तो समझ जाएंगे कि वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या करें, कोई अगर 3 निकालेंगे तो 3 तो निकालना पड़ेगा, कोई 2 बराबर होगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों इसको निकालते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आपने देख लिया क्या होता है। चलिए 3 शीर्ष कर लेते हैं इसका एक रेखाखंड। ये आपको हमेशा कर लेना, ठीक है। ये आपको बनाना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं बनाते तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा टेढ़ा बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। ए का निर्देशांक आपका 5, 2। एक काम करिए, क्या काम करिए, इसको मिटाइए, अब त्रिभुज ही बना लीजिए। क्योंकि जब समद्विबाहु त्रिभुज कर रहा है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं भाई, त्रिभुज बना लेते हैं यार। इसको ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। अब देखिए पहला वाला जो है वो ए के लिए होगा, सबको पता होता है। ए का निर्देशांक 5, 2, तो ए का निर्देशांक 5, 2। बी का देखिए 6, 4, सी का 7, 2। ये तीनों का निर्देशांक लिख लिया। तो मैंने क्या बोला, समद्विबाहु का मतलब क्या, 2 भुजा बराबर होनी चाहिए, उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। अब देखिए मान के चलो ए बी भुजा बी सी के बराबर है तो भी समद्विबाहु त्रिभुज है, या ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो भी समद्विबाहु त्रिभुज है, या बी सी भुजा ए सी के बराबर है तो भी समद्विबाहु, यानी कि 2 भुजा कोई बराबर होना चाहिए। हमें कोई मतलब तीसरे से कोई मतलब नहीं, 2 भुजा कोई भी बराबर हो जाए, चाहे ये और ये बराबर हो जाए, चाहे ये और ये बराबर हो जाए, यानी कि 2 भुजा कोई सा बराबर हो तो वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बिंदु ए के बीच में कितना, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये हम पहले तय कर लेते हैं। फिर उसके बाद बी सी के निकालेंगे, फिर ए सी के निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए तो क्या देंगे, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो क्या होगा x1 - x2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अब देखिए ए बी के लिए x1 क्या होगा, अब देखिए ये होता है आपका x1 और ये होता है आपका y1। ये कैसे होता है ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। अब b का लेना तो ये होगा आपका x2 और ये होगा आपका y2, ठीक है। तो हम x1 लेना, तो x1 कितना है, x1 5 माइनस है x2 कितना आपका, x2 देखिए 6 है, इस पर होल स्क्वायर प्लस y1 आपका कितना, y1 आपका देखिए 2 है, -2 है ना, -2 माइनस y2 आपका कितना, y2 आपका 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 - 6, अब देखिए छोटा में बड़ा घटा रहे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 - 6 -1 का स्क्वायर प्लस, फिर देखिए -2 - 4 यानी कि माइनस है जुड़ जाएगा, तो 2 4 क्या हो जाएगा 6, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए माइनस मैंने आपको बार बार बताया, अगर माइनस पर पावर घात सम रहे तो वो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ वही बात है, तो माइनस पर घात क्या है, सम है तो क्या प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा,
प्लस फिर माइनस का स्क्वायर घात क्या है सम, तो माइनस का प्लस ही होगा, तो 6 का स्क्वायर 36। अब कितना 1 36 कितना हो गया √37 हो गया। अभी तो दोस्तों ये सिर्फ ए बी निकाले हैं, अभी तो सिर्फ ए बी निकाले यानी कि ए और बी निकाला है। अभी तो हमें एक ही भुजा निकाला है, तो अगला भुजा निकालेंगे। अगला भुजा क्या है बी सी, तो बी सी भी निकालिए। चलिए बी सी यहाँ देखिए आप, बी सी के बीच की दूरी सूत्र वही लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए x1 तो b क्या ले रहा है, अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है 6,4 है, समझिएगा ध्यान से 6,4 है ना। अब किसके लिए ले रहे हैं, बी सी के लिए ले रहे हैं, तो बी सी के लिए ले रहे हैं तो x1 क्या होगा, तो ये होगा x1 भाई साहब, ये क्या होगा x1 और ये होगा y1 और ये क्या होगा x2 और ये होगा आपका y2। ठीक है, ये -2 है, ये आपका -2। ठीक है, अब मान बैठाइए x1 आपका कितना है, x1 6 है तो 6, x2 आपका x2 7 है। आप ये मान बैठा सकते हैं आराम से, ठीक है, आप भी निकाल सकते हैं। तो y1 कितना आपका, y1 4 है, y2 आपका देखिए y2 यहाँ -2 है, y2 कितना -2 है, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आप सभी को। आप देखिए फिर वही बात 6 - 7 यानी कि छोटे में बड़ा घट रहा है, तो 6 में 7 गया कितना होगा 1 होगा, लेकिन -1 होगा। माइनस क्यों होगा, लेकिन क्यों होगा, क्योंकि 6 छोटा और 7 बड़ा है, तो छोटा में बड़ा जब घटाएगा तो माइनस में होगा। तो 6 - 7 -1 का, अब स्क्वायर तो स्क्वायर दे दो। अब फिर देखो 4 + 2 6 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो फिर वही बात आ गई, माइनस पर पावर क्या है घात सम संख्या, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा, यानी कि 1 को 2 बार गुना करना तो 1 ही होगा। अब प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 6 को 2 बार 36। अब देखो लगता है ये भी वही आ रहा है, तो 36 से कितना हो गया 37 हो गया। अब 36 से 37 हो गया, देखिए ए भी आपका 37 √37 हो गया और बी सी भी आपका √37 हो गया। अब तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का रहा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का देखिए 2 भुजा बराबर हो गया, ए बी भी √37 निकला, बी सी भी √37 निकला। तो ए बी आपका कितना निकला, ये निकला आपका √37 और बी सी भी √37, तो 2 भुजा बराबर हो गया, एक भुजा ये बराबर हो गया, एक भुजा ये बराबर है। तीसरा भाई साहब हमें निकालने कोई जरूरत नहीं क्योंकि 2 ही भुजा समद्विबाहु त्रिभुज का रहा, तो इसलिए ये और ये ए बी भुजा बी सी भुजा बराबर है, इसलिए ये बिंदु दिया गया बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तीसरा आपको कोई जरूरत नहीं है निकालने क्योंकि ये 2 ही पूर गया। ठीक है, तो ये आपका चौथा सवाल क्या होता है दोस्तों कंप्लीट होता है। अब देखेंगे 5वां सवाल, अभी तक वीडियो में बने रहिए। 5 है आपका, देखिए सवाल नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 के लिए हमने जो डायग्राम आपका बुक में दिया वो हमने बना दिया। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। सवाल आपका जो कह रहा है सबसे पहले वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सवाल कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए, मान के ए बी सी डी 4 मित्र बिंदुओं पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया, आपको बुक में जो दर्शाया गया। ठीक है, फिर कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती, मतलब चंपा और चमेली कक्षा के अंदर गई देखने के लिए क्या वगैरह हल्ला हो रहा है या पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, तो देखने गई तो कुछ मिनट देखने के बाद, मतलब कुछ मिनट देख लिया, पूरे बच्चे सबको देख लिया। फिर चंपा चमेली से पूछती, मतलब चंपा चमेली से पूछती है कि क्या ये ABCD एक वर्ग के रूप में नहीं दिख रहा। चमेली कहती है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो इसी को सिद्ध करने बोला कि किसकी बात सही है, चंपा का सही है या चमेली का सही है। चंपा कह रहे भाई कि ये वर्ग है, ABCD जो बैठे हैं बच्चे ये वर्ग है, और चमेली कह रहे मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो कह रहे दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये हमें बताइए। ठीक है, तो चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसे बताते हैं हम। सबसे पहले ABCD का जो बिंदु है, देखिए निर्देशांक कहाँ होता है, जहाँ भी बिंदु हो गया वहाँ निर्देशांक बन जाएगा। तो ABCD आपका यहाँ सबसे पहले इसका हम निर्देशांक फाइंड कर लेते हैं। तो A का निर्देशांक क्या होगा, सबसे पहले निर्देशांक कर लेते हैं। तो A का जो निर्देशांक होगा, देखिए चलिए बाद में करेंगे। हमें क्या कह रहा है कि चंपा करे कि ABCD एक वर्ग है, तो चलो भाई वर्ग का फिगर बना लेते हैं। तो मान चलो ये आपका एक कुछ इस तरह से आपका क्या वर्ग है, क्या है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते ना। ये आपका मान लो एक वर्ग है, ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B, ये आपका हो गया C, यह आपका हो गया D। यही आपके बुक में कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो A का निर्देशांक क्या होगा, देखिए A का निर्देशांक क्या होगा, देखिए A किस पे है, x पे। अब A का निर्देशांक क्या होगा x y, तो x क्या है 3 और y क्या है 4, x क्या है 3 y क्या 4, तो x का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3,4। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा ना, एक बार देख लेता हूँ मैं। अरे यार ये तो कट रहा है, ये भाई साहब आपका कट रहा है ना, एक मिनट, ये आपका कट रहा है, आप दिख रहा होगा ना।
अब दिख रहा होगा, देखिए तो ए आपका 3,4 है। देखिए 3,4 कैसे आया, ये आपका एक्स अक्ष में 3 और वाई अक्ष में 4। फिर इसी तरह बी देखिए, बी देखिए, बी कहाँ, बी देखिए इसके नीचे, इसके नीचे आने पर आपको यहाँ क्या देखा 6, तो क्या देंगे 6, फिर बी के सीधे जाने पर, सीधे जाएंगे तो क्या होगा 7, तो 6,7 बी के लिए निर्देशांक हो गया। उसी तरह सी के लिए, तो सी कहाँ देखिए, सी यहाँ आपका है, तो सी के नीचे है, सी के नीचे आएंगे तो यहाँ क्या है 9 है, और सी के सीधे जाएंगे 4 है, तो सी का जो निर्देशांक होगा वो 9,4 हो जाएगा, ठीक है। और डी, अब देखिए डी का निर्देशांक क्या, डी देखिए इसके नीचे 6 और सीधे में 6, तो डी का निर्देशांक आपका 6,1 हो गया। अब दिख रहा है ना सही से, एक बार मैं जरा और चेक कर लेता हूँ ना, हाँ दिख रहा है सही से, ठीक है। तो ABCD आपका वर्ग है, यही जो ABCD है ना, ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, ये हम देख लेते हैं। ये चंपा चमेली की जो बात चल रही है इसको देख लेते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, वर्ग का कंडीशन क्या है, वर्ग का कंडीशन क्या है, आप हमें बताइए, वर्ग का कंडीशन क्या है, मतलब शर्त क्या है। वर्ग का शर्त होने के लिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो समचतुर्भुज में भी होता है, समचतुर्भुज के भी चारों भुजाएं ऑल्सो बराबर होती है, लेकिन कंडीशन बट ये है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण भी बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है। तो क्या करेंगे, चारों भुजा पहले निकालेंगे, फिर वर्ग विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले चारों भुजा निकाले तो क्या, दूरी सूत्र के उपयोग से ए बी, तो क्या निकालेंगे ए बी के, तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, सूत्र क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र होता है, आपको ये रट लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए x1 क्या होगा, ये होगा आपका x1 और ये होगा आपका y1, ए बी ले रहे हैं तो बी ये हो जाएगा x2 और ये आपका y2, तो x1 ले रहे हैं तो x1 कितना होगा 3, अब माइनस x2 कितना आपका x2 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 आपका कितना, y1 4 है, 4 माइनस y2 7, तो इसका अंडर रूट कर दीजिए। अब 3 माइनस 6, 3 क्या है छोटा, 6 क्या है बड़ा, तो छोटा में बड़ा घटाने पर माइनस होता है, तो 3 में 6 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4 माइनस 7, 4 में 7 गया -3, छोटा है फिर स्क्वायर, फिर इसका वर्ग कर दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस का भी स्क्वायर क्या प्लस होगा, माइनस का घात अगर सम संख्या तो वो प्लस ही होगा 9, फिर यहाँ भी वही बात, यहाँ भी 9 होगा, तो 9 आपका कितना हो गया 18। तो ये अभी सिर्फ ए बी निकला है, ये सिर्फ अभी ए बी निकला कितना 18, लेकिन हमें तो चारों भुजाएं निकालने। अब निकालते हैं बी सी, तो देखते हैं बी सी का बीच की दूरी, सूत्र क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए BC ले रहे हैं तो BC कहाँ है, BC आपका ये, तो BC के लिए अब देखिए x1 y1 जो होगा, अब ये x1 y1 क्या होगा, B के लिए ये होगा x1 और ये होगा y1, अब x2 क्या होगा, C का ये होगा, x2 ये होगा और y2 ये होगा, तो क्या होगा x1 कितना 6, तो 6 माइनस x2 आपका 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना आपका, y1 7, y2 आपका 4, तो होल स्क्वायर, फिर वही बात 6 में 9 गया -3 क्या होगा, कुछ छोटा में बड़ा घटा रहा है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 फिर क्या हो गया आपका 18 हो गया। अब देखिए ए बी और बी सी तो बराबर हो चुका है, ये भी 18 ये भी √18। अब देखिए अभी ए बी बी सी से नहीं होगा, फिर क्या ए बी और बी सी निकालिए, अब निकालना पड़ेगा सी डी देखते हैं, तो सी डी के बीच की दूरी निकालते हैं, सी डी के बीच की दूरी आप लिख लीजिएगा यहाँ कॉपी में जब नोट कर रहे हैं, बीच की दूरी सूत्र क्या होगा, वही होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए CD के लिए जब ले रहे हैं तो CD के लिए क्या होगा, CD के लिए समझिएगा ये C है ये D, तो C पहला क्या होगा, ये होगा आपका x1 और ये होगा आपका y1, x2 क्या होगा, x2 आपका ये होगा और y2 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो x1 कितना आपका, x1 9 है, तो 9 माइनस x2 आपका 6 है, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 कितना, y1 आपका 4 है, तो 4 माइनस y2 कितना 1 है, तो ये होल स्क्वायर होगा, फिर अंडर रूट। अब देखिए 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 में गया 3 का स्क्वायर, फिर वही बात 3 का स्क्वायर 3 3 9 अब प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 9 9 √18, तो ये भी √18 आ चुका है। ए बी बी सी सी डी सभी √18 आ चुके, लेकिन एक और भुजा, 3 भुजा निकल गया, अब एक भुजा कौन बचा,
ए बी भी निकाल लिए, बी सी भी निकाल लिए, सी डी भी निकाल लिए। अब एक बच गया ए डी भुजा। क्या बच गया? ए डी भुजा। तो चलो ए डी भुजा निकाल लेते हैं, ए डी निकाल लेते हैं, इधर निकालते हैं ए डी ना, ए डी। तो ए डी के बीच की दूरी सूत्र वही x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पर पूरे का अंडर। अब देखिए जब AD के लिए निकाल रहे हैं तो AD क्या होगा? A। तो A वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा x1 y1। तो मैंने पहले से लिख रखा x1 y1 और x2 y2 जो होगा ये होगा आपका, यही होगा x2 y2। 6,1 आपका x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए x1 कितना आपका? x1 3 है, अब माइनस x2 कितना आपका? 6 है। तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? y1 आपका 4 है। y2 आपका कितना? 1 है। देखो y2 1 है ना यहाँ पे, एक, फिर होल स्क्वायर और फिर अंडर रूट। अब देखिए फिर वही बात 3 माइनस 6, यानी कि 3 में 6 गया तो क्या होगा? -3 होगा। -3 क्या होगा? क्योंकि छोटा में बड़ा घटा है। और फिर 4 माइनस 1, 4 में गया 3 का स्क्वायर। और फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9, माइनस भी प्लस हो जाएगा, और प्लस 3 क्या 9, तो 9 रूट 18। तो देखिए सभी भुजाएं बराबर आ चुकी है। देखिए ए बी भी आपका रूट 18 आया, बी सी भी रूट 18 आया, सी डी भी रूट 18 और ए डी भी रूट 18। तो सभी भुजा बराबर हो गया। लेकिन तो वर्ग का कंडीशन क्या है कि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होती है। ऐसा समचतुर्भुज में नहीं होता है। समचतुर्भुज में 4 भुजाएं बराबर होती है लेकिन उसका विकर्ण बराबर नहीं होता। अभी अगर आप इतना निकाल के छोड़ देते हैं 4 भुजाएं तो अभी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि 4 भुजा तो समचतुर्भुज का भी बराबर होता है, वर्ग का भी होता है। तो क्या विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। अगर विकर्ण निकाल लेते हैं तब पता चल जाएगा वर्ग है समचतुर्भुज। चलो विकर्ण निकाल लेते हैं। तो एक विकर्ण आपका ये हो जाएगा और एक विकर्ण आपका ये हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी से दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए समझ गया। सबसे पहला विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण बी डी। तो चलो निकालते हैं विकर्ण बी डी। तो बी डी बराबर बीच का दूरी क्या होगा? यहाँ लिख लेना बीच का दूरी। तो x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। अब देखिए x, तो x1 आपका कितना है? बी डी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बी डी। तो बी डी के लिए पहले b होगा, तो ये क्या होगा आपका? x1 और ये आपका y1, फिर d है तो ये होगा x2 और ये होगा y2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। x1 कितना आपका? 6 है। तो 6 माइनस x2 कितना? x2 6, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 कितना आपका? 7 और y2 कितना? y2 आपका देखिए 1 है का अंडर रूट। अब देखिए 6 में 6 गया 0, 0 का स्क्वायर अब प्लस 7 में गया 6, 6 का स्क्वायर। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0 होगा, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 0 प्लस 36 आपका 36 और वर्गमूल आपका 6 आ गया। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब फिर देखिए अभी तो बी डी निकाले हैं, अब निकालेंगे दूसरा विकर्ण ए डी, यानी कि ए सी। चलो ए सी निकालते हैं, ए सी निकालते हैं ना, ए सी निकालते हैं। चलो थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, अब आपको दिखेगा ए सी निकालते हैं। अब ए सी निकालते हैं ना, ए सी। तो ए सी का फॉर्मूला क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए ए सी निकाल रहे हैं तो ए सी तो ए कहाँ है? ए आपका ये है, तो ये होगा आपका x1 और ये होगा आपका y1। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर क्या है? c, तो c कहाँ है? c आपका यहाँ है, तो ये होगा आपका x2 और ये होगा आपका y2। तो x1 कितना आपका? x1 3 है, तो 3 माइनस x2 कितना आपका? x2 9 है, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 4, y1 आपका 4 है, फिर माइनस y2 कितना आपका? y2 भी 4 है, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट कर दीजिए। अब देखिए 3 माइनस 9, 3 में 9 गया तो 6 होगा, लेकिन माइनस 6 होगा। क्यों माइनस 6 होगा? क्योंकि छोटा में बड़ा घटा है। अब प्लस 4 में 4 गया 0 का स्क्वायर पर अंडर रूट। अब देखिए माइनस 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 हो जाएगा। अब प्लस 0 0 ही हो गया। अब 36 प्लस 0 36 और 36 का वर्गमूल 6। देखिए विकर्ण भी बराबर हो गया। विकर्ण क्या? पहला विकर्ण बी डी कितना निकला? 6। दूसरा विकर्ण क्या? ए सी, ये भी निकला आपका 6। इस तरह से आपका सभी भुजाएं और विकर्ण दोनों आपस में बराबर हो। देखिए विकर्ण भुजा ए बी रूट 18, बी सी ये भी रूट 18, सी डी रूट 18 और आपका एक भुजा ए डी भी रूट 18। तो चारों भुजा बराबर हो गया। अब देखिए चारों भुजा बराबर हो गया, हमें लगा कि चारों भुजा बराबर करने से ऐसा नहीं होगा, समचतुर्भुज में भी ऐसा होता है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या विकर्ण बराबर नहीं होता और वर्ग में विकर्ण बराबर होता है, इसलिए मैंने विकर्ण भी निकाला। तो विकर्ण पहला विकर्ण निकाले बी डी, तो बी डी जब निकाले तो कितना निकला? 6 निकला। ठीक, उसी तरह दूसरा विकर्ण निकाले ए सी, तो ए सी भी निकला तो 6 निकला। इस तरह से आपका पूरा विकर्ण भी बराबर हो गया और भुजा बराबर। इसलिए कह सकते हैं
कि चंपा सही है। कौन सही है? चंपा सही है, क्योंकि चंपा ने बोला कि ABCD एक वर्ग है। इसी तरह से आपका आंसर हो जाएगा चंपा सही है। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर सवाल दोस्तों कंप्लीट होता है। अब दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रहते हैं, क्योंकि आगे जो सवाल ये सब देख रहे हैं, ये सवाल आप देख रहे हैं 6ठा नंबर, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। तो 6ठा जो सवाल है ये सब बहुत लंबा लंबा सवाल है, पहला दूसरा तीसरा ये सब बहुत लंबा लंबा सवाल, एकदम टाइम इसमें बहुत लगेगा। ठीक है, तो कल इसको 6ठा खत्म करेंगे, फिर अगला होगा तो उसके दिन, ऐसे मतलब 2 दिन समझो, 2 दिन 3 दिन खत्म होगा, क्योंकि लॉन्ग सब सवाल है तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में हम दूसरा सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए।